नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक रियलिटी सेक्टर के बारे में, मतलब एक रियलिस्टिक बिजनेस करने वाले कंपनी के बारे में। तो रियलिस्टिक का जितने सारे कंपनीज है, उसमें से नंबर वन पोजीशन में है डीएलएफ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डीएलएफ के बारे में। मगर नंबर वन कंपनी के रैंकिंग में होने के बाद भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बहुत सारा नेगेटिव वीक है। और पिछले दिनों में इस कंपनी का परफॉर्मेंस एक दिन में 5% तक उछाल देखने को मिला। तो इस उछाल के पीछे कारण क्या है और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में भी कुछ प्रूफ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के डीएलएफ स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले में आप देख सकते हैं निफ्टी रियलिटी के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे निफ्टी रियलिटी मतलब जितने सारे रियलिटी सेक्टर के जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर आ चुका हूँ। तो पिछले दिनों में जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तब सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग जो कंपनी था वो उसको छोड़ दीजिए, इस कंपनी उतना खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो दूसरा नंबर जिस पोजीशन में रह चुके हैं वो है डीएलएफ। क्योंकि डीएलएफ का देखिए प्राइस रेंज करीबन करीबन 4.84% का तेजी, करीबन देखा जाए 5% का तेजी देखने को मिला था। हाँ, थोड़ा सा उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो क्लोजिंग जो हुआ वो 4.84% का तेजी देकर क्लोज हुआ। तो इसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये छोटा मोटा कंपनी इतना जबरदस्त उछाल ज्यादातर देते नहीं, तो किस लिए इतना ज्यादा उछाल देखने को मिला। अगर इस उछाल के पीछे जो कारण है वो कारण अगर कंपनी को मिला तो कंपनी में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो प्राइस रेंज है, अभी जो करंट प्राइस है वो करीबन करीबन 417 है। और इसका जो 52 का हाई है वो करीबन 449 है। और 52 का जो लो था वो 206 था। तो ये प्राइस रेंज कंसीडर आप कर सकते हैं, मतलब कंसीडर मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस रेंज यहाँ पे दिया गया है। तो कंपनी का कौन सा न्यूज़ है उसके लिए यहाँ पे उछाल देखने को मिला, उस पॉइंट को पहले आपको दिखा देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। आप इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस डेटा को देख सकते हैं, इस न्यूज़ को देख सकते हैं। कंपनी का ऊपर देखिए डीएलएफ 2 लॉन्च 7.7 मिलियन स्क्वायर फुट। इतना बड़ा स्क्वायर फुट प्रोजेक्ट अभी तक किसी कंपनी को नहीं मिला। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए रियलिस्टिक प्रोजेक्ट इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, मतलब 2022। तो 2022 में इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने वाला है, वो भी कितना 7.7 मिलियन स्क्वायर फुट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को अगर मिल गया तो कंपनी में फिर से एक जान आ जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, आप देख सकते हैं। डीएलएफ प्लान टू लॉन्च 7.7 मिलियन स्क्वायर फुट ऑन रियलिस्टिक प्रोजेक्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021 से 2022 with projects that includes value home, यहाँ पे देखिए प्रीमियम हाउसिंग एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो सेड ए सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द एनालिसिस कॉल। तो ऑब्वियसली अभी तक बातें चल रहा है कि ये चीज करने वाला है 2021 के एंड में, और 2020 जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही इस काम को स्टार्ट करने वाले हैं। और वो भी किस किस के ऊपर काम करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाउसिंग के ऊपर, घर बनाने के लिए प्रीमियम हाउसिंग, मतलब छोटा मोटा घर नहीं, लक्सरीज घर, मतलब लक्सरी जितने सारे घर होते हैं उसी के ऊपर कंपनी काम करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ वैल्यूएबल होम भी बनाएंगे, साथ ही साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो प्रोजेक्ट है बहुत बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेट सेट बाय द रियलिस्टिक डेवलपर इन रिसेंट टाइम। मतलब ऑब्वियसली ये जो टारगेट है बहुत बढ़िया है, क्योंकि 7.2 लैक्स यहाँ पे जो, सॉरी 7.7 लैक्स, 7 पॉइंट में लिखना चाहता हूँ, 7.7 लैक्स का जो स्क्वायर फुट है, तो छोटा मोटा जगह नहीं है, बहुत बढ़िया जगह
लेकर कंपनी काम करेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट टोटली कंप्लीट कर पाए तो कंपनी को बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये फ़ायदे का अमाउंट भी यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो फ़ायदा होने वाला है वो करीबन-करीबन 12,000 से 15,000 करोड़, इतना बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। विल हैव 3.4 बीएचके अपार्टमेंट के लिए आपको जो काम कंपनी करने वाले हैं द वो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मुझे लगता है और इसी के लिए कंपनी जो यहाँ पे देख सकते हैं दिस विल बी द फर्स्ट रेसिडेंटल प्रोजेक्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर व्हिच ऑलरेडी ऑपरेट्स ओवर 32 मिलियन स्क्वायर फुट ऑफ ऑफिस स्पेस। ऑब्वियसली ऑफिस स्पेस के लिए 32 मिलियन स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट का काम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ कोई भी कंपनी में आएगा तो ऑब्वियसली कंपनी में तो ज़बरदस्त उछाल देखने को आपको मिलेगा ही, क्योंकि देखिए कंपनी का जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट मुझे ज़बरदस्त पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट है। अगर इस टाइप प्रोजेक्ट हमेशा कंपनी को मिलता रहे, कंपनी का जो लॉस था तो वो धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगा। तो ये था कंपनी का न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव है, मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप देखिए शॉर्ट टर्म के लिए इस तरीके से परफॉर्मेंस चलते रहते हैं अप्स एंड डाउन, मगर लॉन्ग टर्म के लिए इसका ऊपर इम्पैक्ट क्या है वो भी आपको देखना चाहिए, तभी आप उस स्टॉक में निवेश करेंगे। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी लार्ज कैप है और कंपनी नंबर वन पोजीशन में है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से कितना पोजीशन में है वो आपको बाद में पता चलेगा, मगर अभी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट कैप है, उसके हिसाब से कंपनी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठे हुए हैं। कंपनी का जो पीओ रेशियो है वो 66% है और कंपनी का देखिए फेस वैल्यू अभी भी ₹2 है और कंपनी के पास करीबन 247.53 करोड़ का शेयर भी है। और कंपनी का जो कर्जा है बहुत बढ़िया कर्जा कंपनी ने लेके रखा है। 5000 करोड़ का कर्जा है कंपनी के पास। कंपनी के पास कैश फ्लो जो है वो 681 करोड़ है। कंपनी की डिविडेंड भी देखिए 0.48% डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे 1 साल के अंदर हुआ है 64%, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। देखिए सेल्स अच्छा होकर प्रॉफिट नेगेटिव में है तो इसके बारे में मैं जरूर कहूँगा कंपनी अच्छा खासा नहीं माना जाता है, क्योंकि देखिए जो कंपनी मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, वहाँ पे आप सेल जबरदस्त करते हैं मगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए आपका मार्जिन घट रहा है, मतलब आपका इनकम कम हो रहा है, तो आपको उस बिज़नेस से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो उसमें तो लॉस ही मिलेगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं हम आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस टाइप कंपनी से निवेश करने से पहले इस सारे पैरामीटर को आपको चेक करना होता है। देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही मुझे नेगेटिव पॉइंट में देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर मात्र 6.33 रुपीज़ है। और कंपनी का रेटिंग के बारे में बात करूँ तो पहले देखिए कंपनी 3 स्टार रेटिंग दे चुके हैं। मतलब एक मामूली सा रेटिंग है, उतना खास नहीं है। यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन का भी रेटिंग खराब है, एफिशिएंसी की भी रेटिंग खराब है और यहाँ पे ओनरशिप का जो रेटिंग है वो 4 स्टार है और फाइनेंशियल रिपोर्ट भी 4 स्टार दिया गया है। तो कंपनी का जो रैंकिंग है, कंपनी का जो जितने सारे मतलब प्रोडक्ट मतलब जितने सारे रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं, उसमें से कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और यहाँ पे देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जो सेकंड पोज़ीशन में आते थे, वो अभी थर्ड पोज़ीशन में चला गया है। क्योंकि जो लोधा ग्रुप ने आया है, लोधा ग्रुप एक दिग्गज कंपनी है, माइक्रोटेक डेवलपर, तो वो अभी सेकंड पोज़ीशन में है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो देखिए मैं आज डीएलएफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डीएलएफ नंबर 1 पोज़ीशन में है, मगर इसका कुछ पैरामीटर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उस पैरामीटर आपको बहुत अप्स एंड डाउन वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी में इतना वोलेटिलिटी देखने को मिलना, मतलब देखने को आपको मिले तो आपको समझना चाहिए कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी तो 7,000 9,000 9,000, उसके बाद बीच में फिर से सेकंड 6,000 हो चुके हैं, फिर से 8,000, फिर से 6,000, फिर से 5,000, मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मार्जिन थोड़ा-सा कम हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, हर साल की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो देखिए हर साल में कंपनी ने प्रॉफिट ज़रूर किया है, मगर बीच में बहुत कम प्रॉफिट, फिर से और भी कम प्रॉफिट, फिर से बीच में देखिए थोड़ा-सा प्रॉफिट ग्रोथ हो गया,
फिर से कभी नेगेटिव में आ गया, तो कंपनी का अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, कभी भी अप्स कभी भी डाउन, इस तरीके से परफॉर्मेंस लेके चल रहा है। तो कंपनी ने आपको परफॉर्मेंस किस तरीके से दिया वो भी देख लीजिए। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं है, सेल्स ग्रोथ तो टोटली डाउन ट्रेंड में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, हाँ 10 साल में नेगेटिव में है, मगर बाकी सालों में आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो सीएजआर परसेंटेज है वो आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एक साल में 92% का रिटर्न दिया, मतलब एक शानदार रिटर्न। 3 साल में 33%, 5 साल में 30% और 10 साल में 8%। तो देखिए कंपनी ने जो रिटर्न दिया, आप कहेंगे सर 30% रिटर्न दे रहे हैं तो आप कंपनी को खराब कर क्यों कह रहे हैं? देखिए मैं इस कंपनी को खराब नहीं कह रहा हूँ। इसका जितने सारे कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से इस कंपनी को जिस तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहिए था, उतना परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लीजिए, 74% होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास था, अभी भी 74.95% होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। एफआईएस के पास 16% था, अभी 17% है। डीएस के पास 1 पॉइंट था, अभी 3% है। पब्लिक 7% होल्ड करके रखा था, अभी 5% होल्ड करके रखा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देख के आपको कुछ अंदाजा लग जाएगा। आपको 6 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो ऑब्वियसली 34% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो शानदार 91% का रिटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद कंपनी का 5 साल के चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कंपनी 273% का रिटर्न देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो करीबन -27% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ डाउनफॉल की तरह देखने को मिल रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर जो कंपनी 5 साल में मुझे इतना अच्छा खासा रिटर्न दिया तो उस कंपनी को आपको खराब क्यों कह रहा है? देखिए मैं इस कंपनी को खराब नहीं कर रहा हूँ। इतना लार्ज कैप कंपनी होकर भी आपको देखिए इतना जबरदस्त वोलाटिलिटी, तो इस टाइप कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको हाई रिस्क और हाई वोलाटिलिटी झेलना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से हाई वोलाटिलिटी झेल पाएंगे तभी आप इसमें निवेश करिए, नहीं तो इस टाइप कंपनी छोड़ ही दीजिए। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के बारे में सारे जानकारी आपको मिल चुका है। आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद आपको लगे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ अ, इससे और भी बेस्ट कंपनी आपको मिल जाएगा रियलिस्टिक बिजनेस में। तो आप लोधा माइक्रोटेक मतलब माइक्रोटेक डेवलपर, साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज, इस टाइप कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। उस टाइप कंपनी आपको हर साल में 10 साल तक आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।